साइकिल और बैलगाड़ी से शुरू हुई इसरो की यात्रा। और आपको याद ही होगा जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक कार्टून छापकर भारत का मजाक उड़ाया था। इस कार्टून में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एलाइट स्पेस क्लब में अमेरिका और यूरोप जैसे देश बैठे हुए हैं जो भारत के मून मिशन के खबरों को पढ़ रहे हैं, और वहीं भारत इन पश्चिमी देशों के ग्रुप में शामिल होने के लिए दरवाजा ठकठका रहा है। आज इसरो दुनिया की सबसे सक्रिय अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है। इसका अंतरिक्ष विज्ञान में एक लंबा और सफल इतिहास है और यह लगातार आगे बढ़ रहा है। इसरो की पहचान है कम खर्च में अपने मिशन को अंजाम देना, जो इसे दुनिया में अलग पहचान दिलाता है। पर हम चाहे जितने भी अच्छे काम क्यों ना कर ले, पश्चिमी देशों की तरफ से भारत का ऐसा मजाक हमेशा ही उड़ाया जाता रहा है। हमेशा ही ऐसा कहा जाता रहा है कि भारत को पहले अपने गरीबी पर ध्यान देना चाहिए और इतने पैसे स्पेस मिशन पर बर्बाद नहीं करनी चाहिए। जब हम मंगलयान मिशन को लॉन्च किए थे तब भी दुनिया नहीं मानती थी कि हम ये कर पाएंगे, और जब हमने कर दिखाया तब भी ऐसे ही भारत पर अलग अलग तरह की बातें की गई। हम मंगल ग्रह पर अपने पहले प्रयास में ही पहुंच गए, जो कोई और देश नहीं कर पाया। हाँ, ये सच है कि इसरो हमारी टैक्स के पैसों को मिशन पर इस्तेमाल कर रहा है, पर यह भी तो सच है कि जितना ज्यादा इसरो का बड़ा बड़ा मिशन सफल होगा उतना ज्यादा इसरो को बाहर के देशों से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, जिससे देश में विदेशी पैसे आएंगे, दुनिया में भारत की शाख बढ़ेगी, भारतीयों के लिए सम्मान बढ़ेगा, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां इसरो के पास अपना प्रोजेक्ट लेकर आएगी, प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। अभी हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिस पर सिर्फ 615 करोड़ का खर्च हुआ। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि चंद्रयान 3 में जितना खर्च हुआ उतने में रजनीकांत की रोबोट 2 फिल्म बनी थी। आपको बता दे कि रूस ने लूना 25 पर 1650 करोड़ का खर्च किया था, जो मून पर क्रैश हो गया। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला और चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन गया। भारत के वैज्ञानिकों ने हमेशा ही पश्चिमी देशों के आलोचनाओं का जवाब अपने काम करने के तरीके से दिया है, और आगे भी भारत ऐसा ही जवाब देता रहेगा। इसरो के भविष्य के मिशन महत्वाकांक्षी और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इसरो ने हमेशा ही उम्मीद से बढ़कर रिजल्ट दिया है। आपसे अनुरोध है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक करें, जिससे और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। आने वाले समय में भारत और भी महत्वपूर्ण मिशन को अंजाम देगा, जैसे कि आदित्य L1 जो सूर्य का अध्ययन करेगा, गगनयान मिशन जिसमें भारत के 3 इंसान स्पेस में जाएंगे, शुक्रयान मिशन जो शुक्र ग्रह का अध्ययन करेगा। चलिए बात करते हैं आदित्य L1 की। ये 4 महीने में 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। सूर्य का दूसरा नाम ही है आदित्य। दरअसल L1 पॉइंट पृथ्वी और सूरज की ग्रेविटी जहां पर आपस में टकराती है, उसी जगह को लैरेंज पॉइंट कहा गया है। पृथ्वी और सूरज के बीच में कुल 5 लैरेंज पॉइंट को चिन्हित किया गया है। आदित्य L1 को धरती और सूर्य के बीच में लैरेंज पॉइंट L1 में रखा जाएगा। पृथ्वी से L1 की दूरी 15 लाख किलोमीटर है, वहीं सूरज से L1 की दूरी करीब 14 करोड़ 85 लाख किलोमीटर है। बता दें कि सूरज और पृथ्वी के बीच की इस जगह पर ग्रेविटी में फंसकर स्पेसक्राफ्ट काम करता है, जहां गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह न्यूट्रल हो जाता है। लैरेंज पॉइंट पर कम ईंधन का इस्तेमाल करके ज्यादा दिन तक काम किया जा सकता है। आदित्य L1 मिशन सूर्य के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत का अध्ययन करेगा, और सूर्य का अध्ययन इसलिए भी जरूरी लगता है क्योंकि सौर मंडल का यही ऐसा ग्रह है जिस पर पृथ्वी के जीवन जगत पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगर सूर्य पर कोई हलचल होती है तो उसका स्पष्ट प्रभाव पृथ्वी पर दिखने लगता है। पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन का संकट गहरा होता जा रहा है, उसमें सूर्य पर हो रही गतिविधियों का अध्ययन बहुत जरूरी हो गया है। ओजोन परत पर सूर्य की किरणों के प्रभाव आदि की गहन जानकारी जुटाना अनिवार्य हो गया है। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर जाएगा, जो फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अलग अलग अध्ययन करने में सहायता करेगा। इसरो अधिकारी के अनुसार राष्ट्रीय संस्थानों की सक्रिय भागीदारी के साथ आदित्य L1 पूरी तरह से स्वदेशी है। दूसरा मिशन है गगनयान मिशन।
यह भारत का अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन है। गगनयान मिशन को लेकर केंद्र सरकार पहले ही इसरो को 10,000 करोड़ की रकम दे चुकी है। इसमें 5 से लेकर 7 दिनों के लिए 3 सदस्यीय दल को अंतरिक्ष में भेजने का एक मिशन है। इसरो की योजना गगनयान के माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के करीब 400 किलोमीटर ऊपर स्पेस में भेजने की है। इस संबंध में भारतीय वायुसेना की मदद भी ली जा रही है। वायुसेना से अंतरिक्ष यात्री को चुना गया है, जिसकी अभी रूस में ट्रेनिंग चल रही है। अगर गगनयान मिशन सफल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन जैसे चुनिंदा देशों की फेहरिस्त में भारत भी शामिल हो जाएगा। इसरो 2024 तक इस मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। यह पहला स्वदेशी मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसरो का गगनयान मिशन को पूरा होने में 3 चरण शामिल है। इसके तहत 3 उड़ानें ऑर्बिट में भेजी जाएंगी। मिशन का पहला चरण मानव रहित होगा। दूसरे चरण में रोबोट को मिशन पर भेजा जाएगा। अभी तक अन्य एजेंसियों ने टेस्टिंग के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया है, मगर इसरो रोबोट का इस्तेमाल करेगा। रोबोट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। पहला और दूसरा कंप्लीट होने पर पॉजिटिव रिस्पांस अगर मिलता है तभी तीसरे चरण में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजा जाएगा। ये मिशन भारत के लिए बहुत बड़ी मिशन होगी, जो इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब भारत अपने मानव युक्त अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष में भेजेगा। और इसके साथ ही इंडिया उन 4 देशों में स्थान हासिल करेगा जिन्होंने अपने यहाँ से इंसान को अंतरिक्ष में भेजा है। ये मिशन हमारी युवा पीढ़ी को विज्ञान की तरफ आकर्षित करेगी और आने वाले समय में एस्ट्रोनॉट बनकर अंतरिक्ष में जाने के सपने को साकार करेगा, जहां से हम अपनी दुनिया को स्पेस से देख पाएंगे या दूर तक हम अंतरिक्ष में यात्रा कर पाएंगे। तीसरा मिशन है शुक्रयान मिशन। हम अभी चांद और मंगल पर पहुंच चुके हैं, पर अब अगला नंबर है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह इंसानों के लिए जीने लायक नहीं है। शुक्र ग्रह का तापमान 460 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए हमारा ये मिशन शुक्र ग्रह के चारों तरफ ऑर्बिट करेगा और इस ग्रह की सतह और गैस से भरे इसके बादल की स्टडी करेगा। यह मिशन खास इसलिए बन जाता है क्योंकि हम पहला देश होंगे जो रडार के माध्यम से इस ग्रह के गैस से भरे बादलों को चीरकर इसकी सतह में खनिज पदार्थ और पानी खोजेंगे, जो कि अभी तक नहीं किया गया है। और कहा जाता है कि शुक्र ग्रह पर पहले जीवन था, जो कि बाद में पर्यावरण बदलाव के कारण और कुछ अलग तरह के बदलाव हुए जिसके कारण ये खत्म हो गया। यह मिशन 2025 तक लॉन्च किया जाना था, पर इसे 2031 तक के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। अभी इस मिशन में बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। हमारे कुछ महत्वपूर्ण मिशन और कोरोना महामारी जैसे कारणों के कारण इसकी डेट आगे बढ़ाई गई है, पर हम उम्मीद करते हैं कि जब भी ये मिशन होगा ये सफल होगा और पश्चिमी देशों की आलोचना भरे कार्टूनों का जवाब हम देते रहेंगे। तो ये थी भारत के आने वाले समय में 3 महत्वपूर्ण मिशन पर। इसके अलावा भी कुछ और मिशन होंगे, जैसे कि मंगलयान 2, चंद्रयान 4, गगनयान 2। फिलहाल अभी इस मिशन पर इसरो की तरफ से कुछ कहा नहीं गया है, पर जानना दिलचस्प होगा कि मंगल 2 इस बार अपने साथ रोवर लेकर जाएगा या नहीं। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसरो से प्यार करते हैं तो कमेंट में इसरो के वैज्ञानिकों के आत्मसम्मान के लिए उनके लिए कमेंट करें।